सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं हर बार की तरह कि आप लोग बिल्कुल फिट और फाइन हैं। और इन दिनों में हम लोग प्रभु के वचनों के अंदर गौर कर रहे हैं अलग अलग सीरीज के द्वारा कि हम सीख सके इस लॉकडाउन के अंदर एक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकेंगे। प्रभु का वचन सच में हमारे लिए वचन के मुताबिक बहुत जरूरी है। और इसके अंदर प्रभु का वचन हमें कहता है दिन रात मनन करना। यहोशू पहले अध्याय के अंदर और भजन संहिता उसके पहले के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें इस वचन के अंदर दिन रात मनन करना है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन ही परमेश्वर है और हमें जानना चाहिए प्रभु हमसे क्या चाहता है और एक व्यक्ति को मसीह जीवन कैसे जीना है। सो इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी सीरीज हम लेके आए, बहुत सारी श्रृंखलाओं को लेकर आए और आशा उम्मीद करता हूँ उसके द्वारा आप लोग बहुत ही आशीषित हुए और आपने बहुत कुछ सीखा। ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है पिछले हफ्ते से, ये है धन्य वचनों के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 6 देख चुके हैं, आज हम 7वें के ऊपर आ गए हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट नंबर है। परमेश्वर ने जो 7 नंबर ठहराया है, एक कंप्लीट नंबर ठहराया है। सो आइए मेरे साथ जुड़िए इस श्रृंखला के अंदर, इस सीरीज के अंदर और इस जर्नी के अंदर मेरे साथ जुड़ जाइए। और आज हम देखने जा रहे हैं मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है 9वें वचन के ऊपर, जहां लिखा हुआ है धन्य है वह जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्लेस्ड आर द प्योर, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड करके। सो हमें ये वचनों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो ये वचन हमने पीछे देखे हैं, ये 7वां जो है, ये सारे 7 के 7 वचन क्या दिखाते हैं हमें? एक मसीह जीवन के कैरेक्टर के बारे में। एक व्यक्ति जो प्रभु के अंदर चल रहा है, एक विश्वासी जो प्रभु को मानता है, उसके कैरेक्टर को दिखाता है कि उसका जो चरित्र है वो कैसे प्रभु के साथ, मसीह जीवन में उसका चरित्र कैसे करके। सो आगे और दो आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर आगे 2 धन्य वचन और पढ़े हैं। मैं जानता हूं आगे 2 और वचन है, लेकिन वो जो 2 वचन है वो एक मसीह जीवन के एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, अनुभव के बारे में बात करते हैं। और ये जो 7 वचन हम देख चुके हैं या जो आज 7वां देखने जा रहे हैं, ये एक मसीह बंदे के चरित्र के बारे में बात करता है, कैरेक्टर के बारे में। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक एक वचन के अंदर प्रभु ने हमें बहुत सारी गहराई बताई, बहुत सारी हमने बातों को सीखा। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक कदम और आगे लेके जा रहा है, एक सीढ़ी के समान जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो ये है मेल करवाने वालों के बारे में। मेल करवाने का मतलब क्या है मेरे भाई और बहनों? मेल का मतलब क्या है? आप लोगों ने पुराने टाइम में राजाओं के समय में देखा होगा, जब 2 राजा आपस में लड़ते थे, अगर लड़ना होता था तो भी एक वो मैसेज भेजते, अगर वो शांति रखना चाहते तो भी एक मैसेज भेजते थे। मेल करना यानी शांति, आपस में शांति रखना करके। तो यहाँ पर यीशु मसीह किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मेल का मतलब क्या है? शांति रखना। और ये शांति है क्या? यीशु मसीह ने क्यों बात कही? क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यशायाह की पुस्तक के अंदर बता दिया गया था जो आएगा वो शांति का राजकुमार होगा। और यीशु मसीह इस दुनिया में भी क्या करने आए? मेल करवाने आए। किनका मेल करवाने आए? वो लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, वो लोग जिनके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी, उस चीज को हटाकर यीशु मसीह ने हमारा जो जीवन है हमें किससे मिलवा दिया? अपने पिता से मिलवा दिया है। सो वो स्वभाव आज यीशु मसीह हमें सिखाने जा रहे हैं कि धन्य है वे लोग जो मेल करवाने वाले हैं। सो मेल करवाने का मतलब क्या है? शांति लेके आना। अब यीशु मसीह हमें ये क्यों बोल रहे हैं? ये बात हमें क्यों ये बोल रहे हैं कि धन्य वे जो मेल करवाने? यीशु मसीह क्यों ये हमें बोल रहे हैं कि मेल करवाने वाले के बारे में? वो इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि उनका स्वभाव हमारे जीवन के अंदर आए, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर आए और हम लोग भी यीशु मसीह के इस काम को, जो मेल करवाने वाला काम है, यीशु मसीह की जो सेवा है, वो हम लोग अपने जीवन में लेके इसको आगे बढ़ाएं, इस चीज को आगे लेके आए कि यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं करके मेल करवाने के बारे में। ये मेल करवाना कैसे हो सकता है मेरे भाई और बहनों? हम जिस दुनिया के अंदर जी रहे हैं मेरे भाई और बहनों, वहां पर हम जानते हैं लड़ाई झगड़े हैं, नफरत है, ईगो है, प्राइड है, सब कुछ है, जहां पर सब तितरा बितरा सा हमें नजर आता है, भी कुछ बराबर सा नहीं है। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह क्या हमसे उम्मीद करते हैं? वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जो यीशु मसीह का प्यार जो उन्होंने हमें क्रूस पे से दिखाया, जो इस दुनिया में दिखाया, वो प्यार हमारे अंदर हो और हम लोग इस प्यार को क्या करें? दुनिया तक लेके जाएं। मेल करवाने का मतलब मेरे भाई और बहनों 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है, 2 लोगों को आपस में मेल करवाना, 2 देशों को आपस में मेल करवाना।
क्योंकि सब जगह नफरत भरी हुई, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, हम सब ये देख रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ये जिम्मेवारी है जो हमें सौंप रहे हैं, और उन लोगों को धन्य कह रहे हैं, ब्लेस्ड कह रहे हैं उन लोगों को सिर्फ जो लोग इस जिम्मेवारी को अपने कांधों पे ले लेते हैं। क्यों? बाइबल के अकॉर्डिंग मेल करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मेल करवाना क्या है? एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक सच्चे मसीह के बारे में कैरेक्टर को उजागर करता है कि सच्चा जो मसीह होता है, जो एक सच्चा विश्वासी होता है, वो अपने जीवन में क्या करता है? प्रभु के इस गुण को लेके आता है, प्रभु के इस गुण को लेके आता है। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने मेल करवाया, वो भी चाहता है कि हम लोग भी क्या करें, इस दुनिया के अंदर नफरत को भड़कावा ना दें, झगड़े को भड़कावा ना दें, बढ़ावा ना दें, बल्कि यीशु मसीह के इसको स्वभाव को, इतने काम जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कर दिए, जो पीछे हमने 6 वचन देखे हैं, जब इतने काम हमारी जिंदगी में हो जाते हैं तो आखिरी में यीशु मसीह हमसे क्या उम्मीद करते हैं? प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आ गया हो, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ गया हो, और हम लोगों के बीच में जाकर जहां पर झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, वो लोग बिखर रहे हैं, तो यीशु मसीह हमें क्या चाहते हैं? हम उनको मेल करवाएं, आपस में उनको क्या करें? मेल करवा दें। और वचन भी हमें यही सिखाता है मेरे भाई और बहनों, वचन हमें यही कहता है, प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको और मुझे किस लिए बुलाया है। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में आते हैं, मैं पढ़ देता हूं, अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में आ जाते हैं, उसके 7वें अध्याय के 15वें वचन में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर आखिरी लाइन जो लिखी हुई है, 7 के 15 में जो आखिरी लाइन लिखी है, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? मेल मिलाप के लिए। तो ऐसे में मेरे भाई और बहनों, हम लोग क्या करना है? प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है? हमें मेल मिलाप करवाने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। हम देखते हैं दुनिया में हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर जहां पर झगड़े जानबूझ के पैदा करके उन लोगों को तितर डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके रूल करते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेवारी दी है, मुझे जो जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी ये है, हमें मेल करवाने वाले बनना है, यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में ढाल लेना है। अगर आप अपने आसपास में कहीं पर भी ऐसा देखते हो, या किसी रिश्तेदारी के अंदर देखते हो, कहीं पर भी देखते हो कि जहां पर लोग बिखरे हुए हैं, दूर हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो हमें संसारिक लोगों के जैसे नहीं बनना। संसारिक लोग क्या करते हैं? जहां पर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, दो लोग दूर हो रहे थे, वहां पर वो लोग क्या करते हैं? आग का काम करते हैं, वो लोग आग और भड़काते हैं, उनके बीच में झगड़े और पैदा कर देते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीह क्या करेगा? एक सच्चा प्रभु का बच्चा क्या करेगा? उन झगड़ों को बढ़ावा देने के बजाय, उन झगड़ों को और तूल देने की बजाय वो क्या करता है? वो झगड़ों को खत्म करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि ये दो लोग आपस में क्या करें? मिलकर रहें। आपस में कैसे रहें? प्यार में रह करके। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है और हम चाहते हैं कि प्रभु का प्यार उन लोगों के अंदर भी आए करके। मैं आज आपको 3 तरह के मेल मिलाप करवाने वालों से रूबरू करवाऊंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है पीस मेकर्स, यानी शांति कायम करने वाले। मैं आज आपको 3 तरह के बताऊंगा पीस मेकर्स किस किस तरह से होते हैं करके। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, जब हम शांति कायम करते हैं, जब आप अपने जीवन में देख के देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करते हो, कोई भी भला काम आपने किया अपनी जिंदगी के अंदर, आपको कैसे महसूस होता है? जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो, किसी की मदद करके आगे, या आपने किसी के ऊपर कोई एहसान कर दिया, किसी नीडी को कुछ हेल्प कर दी है, आपके जीवन में आपको कैसे महसूस होता है? दबाव महसूस नहीं होता मेरे भाई और बहनों, आपको एक खुशी सी महसूस होती है, मैंने किसी की मदद की है। आपको मालूम है, जब आप मेल मिलाप का काम करते हो, हाँ, जब आप लोग मेल मिलाप का काम करते हो, प्रभु की इस जिम्मेवारी को अपने कांधों पे ले लेते हो और जाके दुनिया में ये काम करना स्टार्ट कर देते हो, मेल मिलाप वाला, प्रभु क्या बोलता है? आप लोग आनंद में रहेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। अगर हम लोग नीति वचन के अंदर आते हैं, अगर आप लोग मेरे साथ नीति वचन उसके 12वें अध्याय के अंदर अगर आओगे, नीति वचन अगर उसके 12वें अध्याय के 20वें वचन में आते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। वहां पे लिखा हुआ है, बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है। बुरी युक्ति करने वाले के मन में हमेशा क्या रहता है? छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वाले को आनंद होता है। यानी जो लोग आपस में मेल करवाते हैं, उनके जीवन में प्रभु क्या देता है? आनंद देता है। उनके घर में क्या वास करता है? आनंद वास करता है। उनके जीवन में क्या आती है? खुशियां आती हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके किया। हम जो दूर थे, प्रभु ने हमें नजदीक बुला लिया है, अपने पिता से हमारा हाथ मिलाया है। हम जो परदेसी थे, उसकी औलाद होने का हक दिया है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह वचन में हमें क्या कह रहे हैं? जो मेल करवाने वाले हैं, प्रभु उनको एक औहदा दे रहा है।
प्रभु यीशु मसीह उनको क्या दे रहे हैं? एक ओहदा दे रहे हैं। वहां पे लिखा हुआ है वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम सब लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर एक कोई बड़ी हस्ती है, हो सकता है वो कोई फिल्म स्टार हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, हम कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा नाम उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं उसका, आप उन लोगों की आपने बात करने का तरीका देखो, क्या बोले, मैं उसका पर्सनल पीए हूं, मैं उसका ड्राइवर हूं, उस नेता का या उस हीरो का, मैं उसका ये रिश्तेदार हूं। हम अपना किसी ना किसी तरह से क्या करने की कोशिश करते हैं? रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं उन लोग, क्योंकि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? अगर ये भला काम आप करते हो, प्रभु ऑटोमेटिकली आपको ओहदा दे रहा है। क्या ओहदा दे रहा है? तुम पुत्र कहलाओगे। हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? पुत्र बनने का अधिकार दे रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है मेरे भाई और बहनों। वो हमें गुलाम नहीं बोल रहा है, नौकर नहीं बोल रहा, लेकिन वो क्या बोल रहा है? अगर आप ये भला काम करते हो जाके समाज के अंदर, लोगों के अंदर जाके, प्रभु आपको क्या ओहदा दे रहा है? यहाँ पे पुत्र कहलाने का हक दिख रहा है। और देखिए मेरे भाई और बहनों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है परमेश्वर के पुत्र कहलाना। क्या आपको लगता है ये छोटी बात है परमेश्वर के पुत्र कहलाना? जब हम पुत्र कहलाते हैं तो हम उसके वारिस भी हुए, उसके वारिस भी हुए। जिन चीजों के ऊपर परमेश्वर हक रखता है उन चीजों के ऊपर हमें भी हक दे देता है। ये छोटी बात नहीं है पुत्र कहलाना। प्रभु हमें बहुत बड़ा ओहदा दे रहा है। क्यों ओहदा इतना बड़ा दे रहा है? क्योंकि वो एक जिम्मेवारी भी बड़ी दे रही है। वो नहीं चाहता इस संसार के अंदर नफरत रहे करके, लड़ाइयां रहें, झगड़े रहें। और आप लोग देखते हो जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, उनका स्वभाव क्या था? उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, उन्होंने कभी झगड़े नहीं किए, उन्होंने समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल वाला कोई फॉर्मूला नहीं अपनाया। उन्होंने क्या बोला? प्यार की बातें की। उन्होंने बदले में अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है, उन्होंने क्या बोला? उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो। ऐसे यीशु मसीह ने दिल को जीता। सो ऐसे में जब यीशु मसीह ने इस दुनिया को जीत लिया, देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस लोग हैं, सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। एक यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ दी। वही यीशु मसीह क्या चाहते हैं? जो जैसे यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना के अंदर, मैं जगत की ज्योति हूं। और इसी मत्ती की किताब में यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अब वो ज्योति तुम हो, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर एक ज्योति जगी है और वो चाहते हैं तुम दुनिया के लिए बनो। वैसे ही, ठीक वैसे यीशु मसीह क्या चाहते हैं? जैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया के लोगों का हाथ परमेश्वर से मिला दिया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, मेल मिलाप का काम कर दिया है। हम जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, अब सबको याद होगा वहां पे क्या घटना घटी थी। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, जब उन्होंने आखिरी वचन बोल दिया, सब कुछ पूरा हुआ। लिखा हुआ है जो मंदिर के अंदर पर्दा था बहुत बड़ा, जो महापवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था, कोई उधर नहीं जा सकता था, लिखा है वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। कहने का मतलब वो जो बीच में एक दीवार थी जो लोगों को परमेश्वर से अलग करती थी, प्रभु ने वो दीवार को तोड़ दिया ताकि उसके बच्चे सीधा परमेश्वर से मिल सके करके। जब यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम कर दिया कुर्बानी देके, तो हमारा फर्ज क्या बनता है मेरे भाई और बहनों? वही काम बनता है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे उसने मेल करवाया है परमेश्वर के साथ हमारा, वैसे हम भी इस दुनिया के अंदर जाके लोगों के बीच में जाकर मेल का काम करें, नफरत का काम ना करें, ईर्ष्या का काम ना करें। क्योंकि मेल करवाने का काम क्या होता है? दो जगहों के बीच में एक पुल का काम करना, दो चीजों के बीच में एक पुल का काम करना, जहां पर आवाजाही लगी रहे करके। अगर किसी से नफरत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, आज हमें रिसॉल्व करने की जरूरत है, हमें मेल मिलाप करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कोई और भी ऐसे व्यक्ति जिनकी आपस के बीच में कुछ है, हमें ये उनको जाके बताना है प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। हम ऐसा ना करें एक ही बात सुनकर उसको चार जाके बोले, उसने जो बातें नहीं बोले वो भी बोले और उनके बीच में और फ्रैक्शंस को पैदा करें। लेकिन प्रभु के वचन के मुताबिक हम क्या करें? उनको आपस में क्या करने की कोशिश करें? जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि वचन भी कहता है जहां तक हो सके तुम लोग क्या करो? मेल मिलाप से रहो। अगर हम रोमियो की पुस्तक में आते हैं, मैं वचन पढ़ देता हूं। क्यों यीशु मसीह इतना जोर क्यों डाल रहे हैं इस बात के ऊपर? वो इसलिए क्योंकि मेल करवाना एक पवित्र काम है, एक खास जिम्मेवारी है। अगर हम लोग रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अंदर आते हैं, मैं 18 से 19 तक पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जहां तक हो सके तुम बरक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें कह रहा है, क्या कह रहा है? जहां तक हो सके, जहां तक भी हो सकता है तुम आपस में क्या करो? लोगों के साथ क्या रखो? मेल मिलाप रखो। ये प्रभु का वचन हमें कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है प्रियो, बदला ना लेना, क्योंकि हम लोग इंसानी मेंटालिटी है, इंसानी नेचर, ह्यूमन नेचर हमारे अंदर
यही आया था जब कोई हमारा कुछ विरोध करता है, हमारे साथ कोई हमारा कुछ खिलाफ कर देता है, हमारे अंदर एनिमिटी आए थे, यानी दुश्मनी आए थे, हम लोग बदले लेने की भावना लेके आते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है? प्रभु का वचन ये कह रहा है प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो, परमेश्वर अपने आप उसका काम देखेगा। लेकिन आपने बदला नहीं लेना। आपने कैसे रखना है? मेल मिलाप से रहना है। और यीशु मसीह की जो ये यात्रा थी इस दुनिया के अंदर, यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर आए थे, जो जीवन जिया, उसके अंदर हम यही देखते हैं उन्होंने क्या किया था, मेल मिलाप कराया था। अब मैंने आपको बोला कि 3 तरह के मेल मिलाप करवाने वाले। पहला तो ये है जो मेल मिलाप लोगों के बीच में करवाते हैं मेरे भाई और बहनों, जैसे पीस मेकर्स होते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, एक है पीस मेकर्स जो पहले नंबर पे आते हैं, जो प्रभु के बच्चे कहलाते हैं, प्रभु के गुणों के साथ रहते हैं और प्रभु का स्वभाव जाके समाज में, लोगों में, रिश्तेदारों में, सब में जाके दिखाते हैं कि सच में यीशु ने मेरे जीवन में काम किया है, यीशु का स्वभाव मेरे अंदर है, यीशु ने सच में मेरे जीवन को पूरी तरह से बदला है, इसलिए मैं मेल करने वाला हूं, मेल मिलाप करवाने वाला हूं, मैं लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देने वाला नहीं हूं। ये है यीशु के बच्चे जो काम करते हैं, उसकी जिम्मेवारी को अपने कंधों पे लेके आगे चलते हैं। लेकिन दूसरे कोड होते हैं मेरे भाई और बहनों, वो होते हैं पीस ब्रेकर्स। उसको बोलता है पीस ब्रेकर, यानी वो मेल को भंग करने वाले, शांति को भंग करने वाले लोग होते हैं। वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग क्या करते हैं? अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, अपनी इच्छा को आगे रखते हैं, अपनी मैं को आगे रखते हैं, अपने घमंड को आगे रखते हैं, अपने स्टेटस को आगे रखते हैं और उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो लोग होते हैं पीस ब्रेकर्स। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है और वो चाहते हैं कि बस उनकी ही मर्जी पूरी हो, उनकी ही शांति सलामत रहे और दूसरों को उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे में हमें देखना है कोई इनका गुण तो हमारे अंदर नहीं आ गया। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा सेल्फ प्रेज के अंदर रहते हैं, अपनी ही तारीफ सुनना, अपनी वाहवाही सुनना, अपनी ही महिमा को देखना, प्रभु से उनसे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे में प्रभु के लोगों को देखना है, ये वाला कैरेक्टर तो मेरे अंदर नहीं आ गया कहीं। अगर ये आ रहा है, हमें प्रभु के आगे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ये नहीं है मेरे भाई और बहनों। प्रभु का स्वभाव बिल्कुल भी ये नहीं है। हमारा तो पहले के ऊपर रहना चाहिए, मेल करवाने वाले के ऊपर रहना चाहिए, वो प्रभु का स्वभाव है। अब मैं तीसरे वाले के ऊपर भी बात कर देता हूं। जो तीसरे वाले होते हैं वो होते हैं पीस फेकर्स। फेकर्स का मतलब क्या होते हैं? जो बेवजह की बातें फेंकते रहते हैं, है ना, फेंकने वाले लोग होते हैं। इसमें क्या होता है? फेंकने वालों के अंदर ये होता है, चाहे मैं जो भी गलती कर रहा हूं, आपको उसको चीज को मानना होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, शांति से तो रहना चाहता हूं, मेल से तो रहना चाहता हूं, लेकिन अपनी गलतियों के साथ। उसके अंदर क्या होता है मेरे भाई और बहनों? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, या आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई करीबी हो सकता है जो नशे का आदी है, वो नशा करता होगा। और आप जब जाके आप उसकी फिक्र करते हो, आप उससे मोहब्बत करते हो, आप उसकी चिंता करते हो, आप उसकी फिक्र करते हो, जब आप जाके उस व्यक्ति को बोलते हो मेरे भाई ये आप क्या कर रहे हो, आप दारू क्यों पी रहे हो, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। अब वो बंदा क्या करता है? आगे से वो आपसे लड़ाई करता है, वो बंदा आपसे क्या करता है? झगड़े करता है, वो बंदा क्या करता है? आपको गाली गलौज करने लग जाता है। अब ऐसे में क्या होता है? आपके रिश्ते के अंदर दरार पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके बातों के बीच में दरार आनी शुरू होती है। अब आप उस व्यक्ति को किसी भी रीति से खोना नहीं चाहते, किसी भी रीति से उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो। आप क्या चाहते हो? बात को सॉल्व करें, फिर से मेल करना है। लेकिन मेल कहाँ होता है मेरे भाई और बहनों? मेल जाके कहाँ होता है? आप उसकी गलतियों के ऊपर एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। वो कहेगा मैं जो गलती कर रहा हूँ करता ही रहूंगा, तुम्हें मेरे से फिर भी मेल करके, और हम लोग उस गलतियों के अंदर जाके क्या आते हैं? शामिल हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है जैसे करो, क्योंकि वो गलत कर रहा है और मुझे कोई उससे एतराज नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेल करके। हमें ऐसे नहीं रहा, फेंकने वाले लोगों के जैसे नहीं बनना, बल्कि प्रभु ने अगर हमें जिम्मेवारी दी है, जो दुनिया के अंदर एक माहौल बना है मेरे भाई और बहन, हम सब जानते हैं सब जगह पर क्या हो रहा है, और खास करके हम जब लास्ट डेज के अंदर, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, ऐसे में हमारा फर्ज और बन जाता है कि हर जगह मीडिया के अंदर, सोशल जितना भी हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क्स, वहां पर हम देखते हैं सब जगह नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रभु के बच्चों की जिम्मेवारी क्या बनती है? हम मेल करवाने वाले बने, प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर डालकर लोगों के बीच में मेल का संदेश लेके जाएं, यीशु मसीह का मेल का संदेश लेके जाएं कि मैं मेल करवाने आया हूं। आपको याद होगा यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया था, उसे विजय प्रवेश कहते हैं। यीशु मसीह किसके ऊपर सवार होकर आए थे? गधे के ऊपर, जो एक साइन था, मैं मेल के लिए आया हूं, मैं शांति के लिए आया हूं, मैं शांति का संदेश लेके आया हूं, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं। क्योंकि वहां पर लोगों ने यीशु मसीह को राजा करके ग्रहण किया था,
वो जो गधे को लेके जाने का एक जो चिन्ह था, एक जो संदेश था, वो यही था, मैं शांति के लिए आया हूँ, मैं मेल करवाने के लिए आया हूँ करके। क्योंकि उस समय एक रीति थी, अगर कोई घोड़े पे सवार आता है वो ये चाहता है कि मैं लड़ाई करना चाहता हूँ करके, लेकिन जो गधे पे आया था वो ये संदेश लेके आया था, मैं शांति के साथ आया और शांति का संदेश लेके आया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप गधे पे बैठ के जाओ कहीं पे, लेकिन मैं ये कहूँगा इस वचन को अपने साथ लेके जाओ, अपने जीवन में इस वचन को लेके आ जाओ और लोगों को बोलो, मैं आपके पास शांति का संदेश लेके आया हूँ, मेल करवाने का संदेश लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके बीच में फूट हो करके, और जहां पर कहीं पे फूट आपको झगड़े नजर आ रहे हैं, हम प्रभु के बच्चे होने के नाते, जो प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, जैसे मत्ती की किताब में देख रहे हैं, प्रभु ने इतना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिया है। जैसे कि हम देखते ही आए हैं, यीशु मसीह ने जो पहले वचन से स्टार्ट किया, जब हम 9वें वचन के अंदर आ रहे हैं, स्टेप बाय सारे काम हो रहे हैं, जीवन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, यीशु मसीह अंदर आ रहे हैं, हम नम्रता में जाते हैं, दीनता में जा रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर को देख पा रहे हैं। ऐसे में अब जब हम परमेश्वर को देख पा रहे हैं, उसकी हजूरी को अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले वचन के अंदर हमने यही सीखा था, धन्य हमें जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हम अपने मनों को शुद्ध कर लिया, अपने मनों को पवित्र कर लिया, परमेश्वर के हजूरी को महसूस कर रहे हैं, तो जब प्रभु की हजूरी को महसूस कर रहे हो, प्रभु को देख पा रहे हो, तो प्रभु की नजरों से देखो प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की सोच से सोचो कि प्रभु क्या सोचने के लिए आपको बोल रहा है, ना कि हम दुनियावी सोच पर चले। जो दुनिया के लोग हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हमें नेगेटिव, लड़ाइयाँ झगड़े ये दिखाने को, लेकिन हमें क्या करना है मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना में रह के, वचन को पढ़ते हुए प्रभु के संदेश को लेके जाना है लोगों तक। आज आपको ये जिम्मेवारी लेनी होगी, एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु का बच्चा होने के नाते, और सच में आप यीशु की संतान कहलाना चाहते हो, पुत्र कहलाना चाहते हो, ये ओहदा इतना बड़ा अगर लेना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, आपको ये अपने काम करना होगा। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा होता है या आपके साथ कोई करता है, आपको उनको माफ करना होगा और मेल रखना होगा। और भी बहुत सारे वचन है बाइबल के अंदर, हम देखते हैं अब्राहम और लूत के बारे में, वहां पर भी वो लोग बिछड़ गए थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे, मेल नहीं रख रहे थे वो लोग, जो कि गलत था, क्योंकि लूत अपने विचारों से चलना चाहता, अपनी सोच से चलना चाहता था, और जिस जगह को उसने चुन लिया था वो श्रापित हो गई थी। हमें मेल का संदेश रखना है मेरे भाई और बहनों। हम शायद अपने नजरिए से, अपनी सोच से कई बार सोचते हैं मैं इससे अलग होकर कुछ अच्छा कर लूंगा, मैं बढ़ जाऊंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, लेकिन बुद्धि का सहारा नहीं लेना। लिखा हुआ है अपनी बुद्धि का सहारा, नीति वचन में अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, बल्कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा से चलना है। तो ऐसे में मेरे भाइयों और बहनों, ये सीरीज बहुत अद्भुत हुई हमारे लिए। हमने धन्य वचनों को अच्छी तरह से देखा। कल हम जब आएंगे अगले 2 वचनों को इकट्ठा लेके आ रहे हैं, यानी 10वां और 11वां वचन जो है, ये एक मसीह जीवन के अनुभव के बारे में बात करेगा, कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करेगा, चरित्र के ऊपर नहीं बात करेगा। सो ऐसे में जो लोग प्रभु के लिए चल रहे हैं, प्रभु के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, या जो जीवन व्यतीत करना चाहते हैं आगे, जिन्होंने अभी भी यीशु को ग्रहण किया है, तो ऐसे में आप लोग कल के वचन के लिए तैयार हो जाइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, और हर रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ ऐसे ही मुलाकात करते रहिए, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह की।